हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केपी व्लॉग स्टोरीज़। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली आज देखी, फेस करी, अपने आंखों के सामने देखी। मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था ऑफिस की तरफ, जैसे डेली की तरह बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। तो मैंने देखा, जैसे मेट्रो से मैं एग्जिट ली सिकंदरपुर की तरफ, तो वहाँ पे देखा एक वो छोटी सी बच्ची 8-9 साल की, जिसकी हाइट 3 फुट भी नहीं होगी, शायद उससे भी बहुत कम होगी, बहुत कम, 2-2.5 फुट की होगी। उसने किसी से हेल्प मांगी। हेल्प भी उसने पहले उस बंदे से मांगी जो एक्चुअल में कर सकता था। वो बंदा अप्रॉक्सीमेटली 30-35 साल की एज का होगा और बहुत वेल टू डू फैमिली से था, जिसके अंदर उसने बेसिकली वॉच पहनी थी, बहुत कॉस्टली, अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7-8 थाउजेंड की वॉच थी, 8-10 थाउजेंड के ब्रांडेड शूज़ थे, ब्लेजर वगैरह सब कुछ पहना, वेल टू डू, बहुत वेल टू डू था। अपनी उसने कैब बुक करी थी, कैब का वेट कर रहा था। उससे पहले उसने हेल्प मांगी, तो उसने बोला कि अरे हट जाओ, मैं नहीं दे सकता तुम्हारे को देने के लिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम लोगों का डेली का यही काम होता है मांगने का, ये है वॉट एवर। फिर उसने दूसरे लड़के से हेल्प मांगी जो भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी बहुत ही नॉर्मल सी शर्ट पैंट, एक छोटी सी जैकेट मतलब डाली थी उसने, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। उसकी एज होगी समवेयर अराउंड 28-30 साल के। उससे मांग हेल्प मांगी, तो उसने बोला बेटा क्या चाहिए। उसने बोला कि भैया चाय पिला दो, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड आज। उसने चाय पिलाई। फिर उसने पूछा बेटा कुछ खाओगे। उसने बोला कि भैया नहीं कोई बात नहीं, आप चाय पिला दो बस। फिर उस लड़के ने फिर भी क्यूरियोसिटी में जाके, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसने उसको पोहा दिलाया, खिलाया पिलाया। और उसके बाद उस लड़की ने उसको बोला कि भैया थैंक यू भैया, मैं आधे घंटे से कुछ लोगों को कह रही थी कोई हेल्प कर, तो कोई हेल्प नहीं कर रहा था, आपने तो सीधा ही हेल्प कर दी, चाय पिला दी, गरम गरम चाय पिला दी, पोहा खिला दी, थैंक यू भैया, आपका दिन बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत वेल, अच्छी गुड विशेज़ दे रही थी, इतनी ज़्यादा गुड विशेज़ दे रही थी, मतलब पूछो मत। मतलब आपने ये देखो कि जो बंदा एक वेल टू डू है, जिसके पास अच्छा खासा फंड्स है, वो कैब में पैसे खर्च कर रहा है आने जाने के लिए अच्छे खासे, और जो दूसरा बंदा है जो शेयरिंग ऑटो में जाने को था, उसने वो लड़की की हेल्प कर दी। तो अब आप सोचो कि असली अमीर कौन हुआ? वो जिसके पास बहुत पैसा था वो अमीर हुआ, या जिसके पास बिल्कुल नहीं था, वो जिसने सिर्फ ऑटो में शेयरिंग करता? एक्चुअली में वो हुआ ना जिसके पास नहीं था। उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक गुड विशेस कमाई, उसने अपने लिए बहुत ऐसी चीज़ें कमाई जो आगे जाके उसे पुण्य कमाई, जो बहुत जाके उसे आगे सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा बस यही पॉइंट है कि आप आज की डेट में भले ही पैसा ना कमाओ, अपना बस पुण्य जरूर करते रहो, किसी न किसी की मदद जरूर करते रहो, किसी न किसी को सपोर्ट करते रहो, किसी न किसी वे में सपोर्ट करते रहो। जब आप बहुत ज़्यादा कमाने लग जाओ, आपका जो पे, मतलब कि जो, अगर आप आज सपोज 30,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, कल को आप 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने लग जाओ, तो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बढ़ाओ बढ़ाओ, गिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमेशा इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि जो बहुत नीडी है, जो बिल्कुल भी मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, और मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट करो। क्योंकि एक बात बताता हूँ, आज आप जितना मर्जी कमा लो, मैं कमा लूँ, कोई भी कमा ले, हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या है, हमने कितना जीना है, कितना नहीं जीना, कितना पैसा कमा के हम क्या है, कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाना है। एटलीस्ट हम गुड विशेस कमाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कमाएं जो हमारे आगे काम आए, हमारे नहीं आगे और लोगों के काम आए, हमारे फैमिली को कोई हमारे को पूछे अच्छा ये इनके फादर थे, या इनका ब्रदर था, इनका ये था, ये तो बहुत बढ़िया आदमी था, सबकी मदद करता था, किसी को वो नहीं करता, किसी को दुख में नहीं देख सकता। ऐसी विशेस कमाएं, क्योंकि दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। दुआएं की पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गुड विशेस की पावर है, दुआओं की पावर है, उससे बहुत कुछ पलट सकता है आपकी लाइफ में। आपकी मेहनत से पलट सकता है, आपकी किस्मत को अगर कोई पलट सकता है, थोड़ा बहुत मेहनत के साथ साथ कुछ दुआएं हैं, कुछ दुआएं ऐसी ऐसी चीज़ें पलट सकती हैं कि भगवान भी मंजूर वो हो जाएगा, झुक जाएगा कि भाई इसने इतने अच्छे कर्म करे हैं, इसने इतने लोगों की मदद करी, इसने हर चीज़ करी है, तो कोई बात नहीं भाई, इसके नसीब में नहीं तो भी नसीब में चल के आएगा, इसको दो, इसको मिलेगा। हमेशा गिविंग जितना भी हो हमेशा बढ़ाओ, जितना कर सकते हो करो। लोग चैरिटी करते हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं जाके मंदिरों में करते हैं, किधर भी करते हैं, व्हाट्सएवर, जहाँ आपको मन करता है करना करो, हमेशा दो, दान पुण्य हमेशा दो। पहले के टाइम पे इसलिए हमेशा कहते थे ना कि दान पुण्य देते थे, मंदिरों में देते थे, किसी गरीब को खिलाते थे, लंगर कराते थे, बहुत लोगों को लंगर करा के खिलाते थे। तो दान पुण्य हमेशा करना चाहिए। पुण्य जो मिलता है ना, आपको एक्चुअली लगता है, वो मैंने एक्चुअली देखा, मैंने फील किया कि उस सामने वाले ने जब उसको खिलाया ना, उसको पता नहीं क्या लगा होगा, पर मैं देखता हूँ, मुझे एक्चुअली लगा कि भाई उस बंदे ने क्या मतलब कि पुण्य कमाया भाई। वो लड़की इतनी गुड विशेस दे उस ठंड के, उसको उस छोटे से पोहा खिलाया, चाहे हार्डली 30-40 से 50 रुपये लगे होंगे,
पर उसने उस 40-50 में इतना पुण्य कमा लिया था, इतना पुण्य कमा लिया था। सोचो अगर ऐसे वो रोज़ किसी न किसी की मदद कर देता, अगर किसी ₹5 में, ₹10 में, महीने में 15-20 दिन में मदद कर दिया, उसने ₹1000 खर्च करके भी या 500-700 खर्च करके इतना पुण्य कमा लेगा ना, इतना पुण्य कमा लेगा। शायद आप लोग, मैं लोग, ये बहुत लोग इतना करने के बाद भी पुण्य नहीं कमा पाए, हम जितना उससे ज़्यादा कर दें। तो हमेशा पुण्य करो। और अगर आप आज की डेट में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ, बहुत पैसा आ जाए, तो ईगो कभी मत लाना चाहिए। ईगो कभी नहीं आनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। आप वेल टू डू जितना मर्जी हो जाओ, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, हमेशा लोगों की मदद करो, क्योंकि आपको नहीं पता आज आपका वक्त अच्छा है, हो सकता है कल को वक्त ख़राब हो सकता है आपके कल से थोड़ा वक्त ख़राब आ सकता है, या अभी वक्त ख़राब हो। आपकी जिस जिस लोगों ने मदद करी है, कल को उनको ज़रूरत पड़ जाए आपकी मदद की, तो आप मदद करो उनकी। तो वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए और मदद हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का भी कभी भी आ सकता है। वक्त किसी का मोहताज नहीं है। वक्त आएगा, वक्त के साथ आएगा। अच्छा आना है तो वो बहुत अच्छा भी आएगा, बुरा आना है तो वो बहुत बुरा भी आ सकता है। तो हमेशा झुक के रहो, लोगों की मदद करते रहो, पाठ पूजा करते रहो, जैसे मैं हर बारी बोलता हूँ, और सपोर्ट करते रहो जितना की सपोर्ट हो सकती है। अच्छे से अच्छे सपोर्ट करो, मदद करो लोगों की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।